इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली और एनसीआर में आज भी हो रही है बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी, ऑफिस जाने वालों को परेशानी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 84 मिलीमीटर तक हुई बारिश। आज भी टूट सकता है रिकॉर्ड। दिल्ली एनसीआर में 3 दिन तक बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन की बारिश की वजह से तापमान ने भी लगाया गोता। 6 डिग्री गिरा पारा, न्यूनतम 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा। अगले 3 दिन तक दिल्ली एनसीआर में उमस से भी मिलेगी राहत। अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक ही रहेगा। दिल्ली से सटे नोएडा में भी जमकर हुई बारिश। कई इलाकों में हुआ जल भराव। मेरठ में भी कई इलाकों में हुई बारिश। मौसम में आए बदलाव से गिरा तापमान। गुजरात के कई इलाकों में भी 24 घंटे से हो रही है जोरदार बारिश। वलसाड, बनासकांठा और साबरकांठा में भारी बारिश। अंबाजी में आधे घंटे में 3 इंच बरसात के बाद शहर में जल भराव हुआ और गाड़ियां तैरने लगी। उत्तराखंड के चमोली में जुगजू गांव में भीषण लैंडस्लाइड, पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरकर नीचे गिरा। लैंडस्लाइड से नुकसान की खबर नहीं। भारत चीन बॉर्डर के पास बसा है गांव। उत्तराखंड के सीएम ने पिथौरागढ़ का किया हवाई सर्वे। सोमवार को बादल फटने से हुई थी यहां तबाही। गोरखपुर में राप्ती नदी में बाढ़ से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। खतरे के निशान के आसपास बह रही है राप्ती नदी। सैकड़ों घरों में घुसा पानी। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण तटबंधों को खतरा। प्रशासन तटबंधों की सुरक्षा पर नजर बनाए हुए है। महाराष्ट्र के जलगांव में भीषण बारिश का कहर। जगह जगह लैंडस्लाइड से सड़क यातायात प्रभावित। कई जगह गाड़ियां फंसी। जलगांव के 40 गांव इलाके में एक ट्रक 100 फीट गहरी खाई में गिरा। ट्रक में ले जाए जा रहे हैं मवेशी। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी। असम के 18 जिलों में 5,74,000 लोग प्रभावित। 3 लोगों ने जान गंवाई। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से काजीरंगा नेशनल पार्क में भरा पानी। सड़कों पर आए एक सींग वाले गेंडे। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक मेल गेंडे का किया गया रेस्क्यू। गेंडे की उम्र महज 10 दिन। सीएम नीतीश कुमार से बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया गया हवाई सर्वे। कई इलाकों में नाव से लिया हालात का जायजा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से सैनिकों को हटाने के फैसले का किया बचाव। मिशन को बताया कामयाब। बाइडेन ने अमेरिकी सेना राजनयिकों और खुफिया इंटेलिजेंस की तारीफ की। कहा अमेरिका की तरफ से अफगान मिशन अब खत्म। जो बाइडेन ने कहा हमारी मौजूदगी में अफगानिस्तान में लंबे समय तक रही शांति। जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते थे उन्हें निकालने में की मदद। बाइडेन बोले अफगानिस्तान से 1,25,000 लोग निकाले गए। 100 से 200 अमेरिकी नागरिक अभी भी वहां मौजूद। बाइडेन ने अफगानिस्तान के नेतृत्व पर साधा निशाना। कहा अफगानिस्तान में हमेशा से रहा भ्रष्टाचार का बोलबाला। राष्ट्रपति देश छोड़कर भागे। बाइडेन ने कहा अफगान गठबंधन के साथ काम करना चाहेगा अमेरिका। अब तालिबान के पास अफगानिस्तान की सत्ता। भारत और तालिबान के बीच पहली औपचारिक बातचीत शुरू। दोहा में तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास भारतीय राजदूत दीपक मित्तल से मिले। भारत ने तालिबान को दी हिदायत। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए। भारत की तालिबान को 2 टूक। कहा सभी भारतीय नागरिकों की हो सुरक्षित वापसी। किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचे। तालिबान ने मानी भारत की सभी बात। अफगानिस्तान में मौजूद हिंदू और सिखों की सुरक्षा का भरोसा दिया। अफगानिस्तान मामले में पीएम मोदी की बड़ी पहल। विदेश मंत्री एनएसए और सीनियर अफसरों को भारत की प्राथमिकताओं पर फोकस करने को कहा। पीएम मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के बीच बातचीत। अफगानिस्तान के मुद्दे पर दोनों नेताओं की मंत्रणा। तालिबान अफगानिस्तान में शुक्रवार को कर सकता है सरकार बनाने की घोषणा। सरकार में कौन कौन शामिल होगा उसकी रूपरेखा क्या होगी फिलहाल ये तय नहीं। अमेरिका के जाते ही पंजशीर पर तालिबानी हमला। दोनों तरफ से हुई जमकर गोलीबारी। पंजशीर में हुई क्रॉस फायरिंग में तालिबान के 7 से 8 लड़ाकों के मारे जाने की खबर। अहमद मसूद की सेना के भी 2 लड़ाकों की मौत। अमेरिका के जाते ही तालिबानी बर्बरता शुरू। एक अमेरिकी मददगार को उड़ते हेलीकॉप्टर से लटका कर दी गई फांसी की सजा। हेलीकॉप्टर से लटकाया गया शख्स अमेरिकी फौजों के लिए करता था ट्रांसलेटर का काम। हेलीकॉप्टर से लटकाकर पूरे शहर के ऊपर घुमाई गई लाश। तालिबानी आतंकी घर घर जाकर ले रही है तलाशी। जिन लोगों पर अमेरिका का हमदर्द होने का शक, उन्हें ऑन द स्पॉट मारी जा रही है गोली। काबुल एयरपोर्ट के अंदर का वीडियो आया सामने। तालिबान ने अमेरिकी हथियार और वर्दी पर जमाया कब्जा। अफगानिस्तान में लोगों के सामने खाने का संकट। गेहूं का स्टॉक खत्म। महंगे दाम पर बिक रहा है राशन। तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बदहाल हुई। लोग बैंकों से निकाल रहे हैं अपने पैसे। एटीएम के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइन। तालिबान के प्रवक्ता अब्दुल हक हम्माद का इंटरव्यू लेने वाली महिला एंकर बेहश्ता ने छोड़ा देश। कहा हालात सुधरे तो लौटूंगी। तालिबान और तुर्की सरकार के बीच हुआ करार। काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालेंगे तुर्की सेना। अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर बोला चीन। कहा अफगानिस्तान के नए अध्याय की शुरुआत। काबुल से शिफ्ट होगा जापानी दूतावास। जापान के विदेश मंत्री ने कहा कतर में रिलोकेट होगी एम्बेसी। पंजाब की कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत पार्टी का झगड़ा सुलझाने में जुटे। आज चंडीगढ़ में सीएम अमरिंदर सिंह से मिलेंगे हरीश रावत। हरीश रावत ने मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से की मुलाकात। कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा के साथ महासचिव प्रगट सिंह भी मिले हरीश रावत से। सिद्धू से मुलाकात पर बोले हरीश रावत चुनाव को लेकर कई कमेटियों के गठन को लेकर हुई बात।
राहुल गांधी के उलट सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जलियांवाला बाग का रेनोवेशन सही ठहराया, अच्छा काम हुआ है बताया। बिजली समझौते को लेकर सीएम अमरिंदर सिंह का सिद्धू को जवाब, कहा कानूनी रूप से काफी सक्षम है, समझौते रद्द करना मुमकिन नहीं। किसानों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर बोले सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा प्रदर्शन कर रहे किसानों को ऐसे नहीं रोक सकते। चंडीगढ़ में नगर निगम ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। लखनऊ में आज से शुरू होगी समाजवादी पार्टी की जनादेश यात्रा, सभी जिलों में करेगी जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन। जनादेश यात्रा से पहले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नीतियों से जनता बेहाल। राहुल गांधी की दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार और दिल्ली प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल से मुलाकात, संगठन मजबूत बनाने और अगले साल होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर हुई चर्चा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को 2018 में पंचायत चुनाव न लड़ने पर पछतावा, कहा विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान। नोएडा में आज तिरंगा यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी, पहले लखनऊ और आगरा में भी निकाली थी यात्रा। हरियाणा और मध्य प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करेगी बीएसपी, पार्टी प्रमुख मायावती ने किया ऐलान। करनाल में किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा आंदोलन हरियाणा सरकार के खिलाफ नहीं, केंद्र सरकार के खिलाफ हरियाणा सरकार मुआवजा मुकदमे में उलझाना चाहती है। बंगाल में बीजेपी को झटका, टीएमसी में शामिल हुए बीजेपी विधायक विश्वजीत दास और पार्षद मनोतोष नाथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पंचायत चुनाव में भाग नहीं लेने पर जताया अफसोस, कहा पार्टी को लड़ना चाहिए था चुनाव। हैदराबाद में बीजेपी की प्रज्ञा संघर्ष यात्रा में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा भी हुए शामिल। बीजेपी नेता सीटी रवि ने तालिबान से की एआईएमआईएम की तुलना, कहा एआईएमआईएम और तालिबान के मुद्दे एक जैसे। फिरोजाबाद पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, सरोजिनी नायडू अस्पताल जाकर मरीजों का हाल जाना, मृतकों के घर जाकर संवेदना व्यक्त की। मरीजों के लिए अजय कुमार लल्लू समेत तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान, कहा उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल। मथुरा में भारी बारिश के बाद सड़कों पर वाटर लॉगिंग, बीच सड़क डूबी एक एसयूवी। मथुरा की सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, लोगों को हुई भारी परेशानी। आगरा मथुरा रेलवे ट्रैक पर टला बड़ा हादसा, भारी बारिश से ट्रैक के नीचे बनी पुलिया धंसी। पुलिया धंसने से 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें खड़ी हो गई, करीब 2 घंटे के बाद चालू हो सका रेल यातायात। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों के उल्लंघन पर नोएडा में सुपरटेक की 40 मंजिला इमारत गिराने का दिया आदेश, 3 महीने के अंदर गिराने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को अपने खर्चे पर टावर गिराने को कहा, सभी खरीदारों को 12% ब्याज के साथ लौटानी होगी रकम। मैनपुरी में लाठी डंडों से पीटकर रिटायर्ड फौजी की हत्या, मसौरी भाई पर मर्डर का आरोप, गाड़ी हटाने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। मैनपुरी मर्डर केस में पुलिस ने शुरू की आरोपी की तलाश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने तेज की तलाश। मेरठ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख के बेटे का गोली मारकर मर्डर किया गया, आरोपी ने पहले साथ में चाय नाश्ता किया और फिर सीने में उतार दी 4 गोलियां। प्रयागराज में रिटायर्ड कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, घटना की जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश विनोद भारती घायल, विनोद भारती पर दर्ज है दर्जनों मुकदमे। अमेठी पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश इंसाद को किया गिरफ्तार, हरदोई जिले से कई मामलों में वांटेड था बदमाश। गाजियाबाद पुलिस ने पार्ट टाइम जॉब के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला गैंग पकड़ा, कई राज्यों में फैला रखा था जाल। शाहजहांपुर पुलिस ने किया सट्टा गिरोह का खुलासा, सट्टा लगाते 4 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा, 12 सट्टा पर्ची, 3 मोबाइल बरामद। शरद पवार ने एनसीपी के कोर ग्रुप के साथ की बैठक, एनसीपी के मंत्रियों के कामकाज और मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर उद्धव का निशाना, रैलियों पर उठाए सवाल, कहा तीसरी लहर के खतरे के बावजूद लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है। एमएनएस के वाइस प्रेसिडेंट अखिल चित्रे के खिलाफ केस दर्ज, बैन के बावजूद मातोश्री के सामने फोड़ा दही हांडी, आईपीसी की धारा 188 में केस दर्ज। दही हांडी की सेलिब्रेशन को लेकर एमएनएस नेता संदीप देशपांडे के खिलाफ दादर में केस दर्ज, अब तक कुल 9 केस हुए दर्ज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सामने पेश नहीं हुए महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब, पहले से तय व्यवस्थाओं का दिया हवाला। फिर चांदीवाल आयोग के सामने नहीं पहुंचे पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, आयोग ने लगाया 50,000 का जुर्माना, 7 सितंबर को अगली सुनवाई। एंटीलिया जिलेटिन केस में जेल में बंद पूर्व एपीआई सचिन वाजे को ठाणे के एसएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, डॉक्टरों ने एंजियोप्लास्टी की दी है सलाह। महाराष्ट्र कोविड-19 टास्क फोर्स ने बच्चों को लेकर जताई चिंता, स्कूल खोलने से पहले टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को वैक्सीनेट करने की बात कही। नागपुर में रहने वाले अफगान नागरिकों का दावा, अपने घर अफगानिस्तान किया फोन, हालात धीरे धीरे सामान्य होने की कही बात। पटरी पर लौटने लगी देश की अर्थव्यवस्था, अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी विकास दर 20.1% रही। जुलाई में 8 बुनियादी कोर सेक्टर की विकास दर 9.4% रही, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जारी किया आंकड़ा। आज 125 रुपए का सिक्का जारी करेंगे पीएम मोदी, इस्कॉन के संस्थापक की जयंती पर करेंगे जारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपेंगे, 5,51,000 लोगों को मिलेगा घर।
आज अलीगढ़ जाएंगे सीएम योगी, पूर्व सीएम कल्याण सिंह के घर जाकर देंगे श्रद्धांजलि। लखनऊ में पूर्व सीएम कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर की नई औद्योगिक नीति के लिए अमित शाह ने लॉन्च किया वेब पोर्टल, बोले विकास की राह पर चल पड़ा है राज्य। शोपियां में सेना की बड़ी पहल, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, मेजर जनरल रश्मि बाली 83 एक्टिव आतंकवादियों के परिवार से मिले। सेना के सीनियर अफसरों ने परिवार वालों पर फिर अपने बच्चों पर मुख्य धारा में शामिल होने को कहा। कश्मीर के आईजी विजय कुमार भी थे मौजूद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने डिजिटल सवाल जवाब प्रतियोगिता अमृत महोत्सव विद खादी का किया शुभारंभ। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने किया कार्यक्रम का आयोजन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की घुमक्कड़ विमुक्त और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति की पंचायत, इन जनजातियों के लिए अलग मंत्रालय बनाने का ऐलान। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जनजातियों का प्रदेश के सभी संसाधनों पर बराबर का अधिकार, जनजातियों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। स्वस्थ होकर घर लौटे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, अंबाला के शास्त्री कॉलोनी में भव्य स्वागत। अनिल विज के घर जमा हुए हजारों बीजेपी कार्यकर्ता, फूलों की बारिश की, सांस लेने में तकलीफ होने के बाद 20 अगस्त को चंडीगढ़ पीजीआई में हुए थे भर्ती। मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी मिलते ही अनिल विज सीधे हरियाणा सचिवालय पहुंचे और जरूरी काम निपटाया, उसके बाद अपने घर गए। यूपी चुनाव से पहले अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे राजनाथ सिंह, 1700 करोड़ के ज्यादा की सौगात दी। राजनाथ ने कहा, हमने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का किया फैसला, करीब 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार। लखनऊ में परियोजनाओं के शिलान्यास के दौरान नाराज हुए राजनाथ सिंह, कहा होर्डिंग्स में अटल जी की फोटो नहीं, लखनऊ से सांसद थे अटल बिहारी वाजपेयी। पाकिस्तानी साजिश पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा खुलासा, ड्रोन के जरिए बम और हथियार भेज रहा है पाकिस्तान। पंजाब पुलिस ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की हत्या की धमकी देने वाले गुरपंतवंत पन्नू के खिलाफ केस दर्ज किया। बारामूला में सरपंच के घर पर ग्रेनेड हमला करने का मामला, लश्कर के 4 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल हिंसा मामले में सीबीआई ने 10 और केस दर्ज किए, अब तक कुल 31 मामले दर्ज। भारतीय वायुसेना ने मनाया आजादी का अमृत महोत्सव, राफेल और जगुआर समेत 75 एयरक्राफ्ट ने की एलिफेंट वॉक। भारतीय नौसेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच हुआ करार, नौसेना को मिलेगा पहला स्वदेशी नेवल एंट्री ड्रोन सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट का आसाराम बापू को बेल देने से इनकार, कहा जेल में ही इलाज कराया आसाराम। आसाराम ने 2 महीने के लिए अंतरिम बेल की सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी अर्जी, उत्तराखंड के आयुर्वेदिक सेंटर में करवाना चाहते थे इलाज। फेसबुक ने भारत में 16 जून से 31 जुलाई के बीच 3 करोड़ 33 लाख पोस्ट हटाए, वहीं इंस्टाग्राम ने 28 लाख कंटेंट के खिलाफ एक्शन लिया। 17 महीने बाद खुले दिल्ली के स्कूल, 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लास चलाने की परमिशन, पहले दिन स्कूलों में छात्रों की तादाद बेहद कम। यूपी में आज से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की शुरू होगी पढ़ाई, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश। कानपुर में स्कूल खुलने से पहले दिखी तैयारियां, कोरोना प्रोटोकॉल का किया गया पालन। राजस्थान में भी आज से शुरू हुई 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर भी आज से खुले। तेलंगाना में 1 सितंबर से नहीं खुलेंगे स्कूल, हाईकोर्ट ने लगाई रोक। देश में वैक्सीनेशन का बना नया रिकॉर्ड, एक दिन में 1 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन, 5 दिन में दूसरी बार 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगे। देश में पहली डोज लगवा चुके लोगों की संख्या भी 50 करोड़ के पार पहुंची, 14 करोड़ 94 लाख लोगों को लग चुकी है दूसरी डोज। बिहार में एक दिन में लगाई गई कोरोना वैक्सीन की 23 लाख से अधिक डोज, उत्तर प्रदेश में 14 लाख 50 हजार टीके लगे। गुजरात में भी वैक्सीनेशन का बना नया रिकॉर्ड, एक दिन में 8 लाख से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन। मध्य प्रदेश के इंदौर में वैक्सीनेशन का बना रिकॉर्ड, 100% वयस्क आबादी को लगी कोरोना वैक्सीन। बंगलुरु में हर बुधवार को चलेगा स्पेशल वैक्सीनेशन अभियान, एक दिन में 10 लाख टीका लगाने का लक्ष्य। देश में 24 घंटे में करीब 43 हजार से ज्यादा नए कोरोना के केस, 462 मरीजों की जान गई। केरल में कोरोना के 30,203 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 115 लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में कोरोना के 1512 नए केस, 24 घंटे में 22 लोगों ने गंवाई जान। कर्नाटक में 1217 नए कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई, 25 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में 1115 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, 19 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 28 नए मामले, 24 घंटे में कोरोना मरीज की मौत। 17 महीने के बाद दिल्ली में अगस्त महीने में कोरोना से सबसे कम 29 लोगों की गई जान, अगस्त में 17 दिन कोई मौत नहीं हुई। केंद्र की तरफ से अब तक राज्यों को 64 करोड़ 36 लाख से ज्यादा डोज दी गई, राज्य के पास अभी भी 5 करोड़ 42 लाख से ज्यादा डोज बची है। वैक्सीनेशन पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, साल के अंत तक होगा सभी का टीकाकरण। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर लखनऊ जिला प्रशासन की कार्रवाई, शिकायत मिलने पर माय बार पर छापा, गाइडलाइंस के उल्लंघन पर बार को किया गया सील। दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ्रीका में नकली कोविशील्ड का टीका मिलने की खबरों के बाद उत्तर प्रदेश भी अलर्ट पर, सप्लाई चेन पर निगाह रखने का आदेश जारी। बेलगाम में ओवैसी के चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन, 303 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में वैक्सीन सेंटर पर भगदड़, 25 लोग घायल। घायलों में ज्यादातर महिलाएं, पुलिस वालों के होने के बावजूद भी मची भगदड़। शिमला में कोरोना की वजह से हॉर्स राइडिंग के कारोबार पर पड़ा बड़ा असर, घोड़ा मालिकों के घर चलाना भी मुश्किल हुआ।
ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के बीच हुई डील। ऑस्ट्रेलिया को 5 लाख डोज देगा सिंगापुर। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में वैक्सीनेशन में तेजी आने के बाद कम हुए कोरोना के केस। 67% आबादी को लगी पहली डोज। पटना पुलिस पर लगा गंभीर आरोप। चाय की दुकान चलाने वाले बच्चे पर गर्म चाय की केतली फेंकी। बच्चे के दोनों पैर जले। बच्चे से चाय, सिगरेट और गुटखे की मांग की गई थी। बच्चे ने पुलिस वालों की बात नहीं मानी। एसके पुरी थाना क्षेत्र के पुलिस वालों पर लगा आरोप। घटना के बाद एसपी सिटी अम्बरीश राहुल ने दिए जांच के आदेश। आरोप साबित होने पर पुलिस वाले पर की जाएगी कार्रवाई। नॉर्थ दिल्ली पुलिस ने बावरिया गैंग के 2 बदमाशों को पकड़ा। कई राज्यों में था आतंक। जयपुर में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष। एक पक्ष के 4 लोग घायल। टंकी का पानी ओवरफ्लो होकर पड़ोसी की छत पर आने से हुआ विवाद। आपसी झगड़े की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने। दोनों पक्षों ने थाने में दर्ज कराया मामला। पुलिस ने शुरू की जांच। इंदौर से दुबई के लिए एयर इंडिया की सीधी फ्लाइट आज से। बेंगलुरु से इंदौर आकर सीधे दुबई जाएगी फ्लाइट। गुजरात के सूरत में एक ही दिन में 13 ऑर्गन का डोनेशन। 2 ब्रेन डेड दोस्तों के परिवार ने किया था अंगों का दान। 4 किडनी, 2 लीवर, 1 हार्ट, 2 लंग्स और 4 कॉर्निया का डोनेशन किया गया। किडनी, लीवर, हार्ट और फेफड़े समय पर अहमदाबाद और हैदराबाद पहुंचने के लिए पहली बार 4 ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए गए। मनोज मालवीय ने पश्चिम बंगाल के अंतरिम डीजीपी का पद संभाला। पूर्व डीजीपी वीरेंद्र ने मनोज मालवीय को प्रभार सौंपा। मुंबई के धारावी सिलेंडर ब्लास्ट में जख्मी एक बच्चे की अस्पताल में मौत। हादसे में 17 लोग हुए थे जख्मी। गोवा में ट्रैफिक रूल्स में बेहद सख्ती। जनवरी से लेकर अब तक करीब 1831 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड। पंजाब के तरन तारन से 2 हैंड ग्रेनेड के साथ एक आतंकवादी गिरफ्तार। विदेशी आतंकी संगठनों से जुड़े हैं तार। हरियाणा पुलिस ने हथियार तस्कर गैंग का किया भंडाफोड़। 35 पिस्टल, 45 मैगजीन के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। बडगाम के खान साहिब से मिली 1200 साल पुरानी देवी दुर्गा की मूर्ति। आर्कियोलॉजिकल विभाग को सौंपी गई मूर्ति। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। 15,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में लगे। मौसम विभाग ने आज तेज हवाएं चलने की दी चेतावनी। आग बुझाने में आ सकती है परेशानी। आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की भी चेतावनी जारी की गई। बोलीविया में एक बार फिर भड़की जंगल की आग। अब तक करीब 2,80,000 हेक्टेयर इलाका जलकर खाक। अमेरिका के लुसियाना में आई बाढ़ के बाद सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम। प्रशासन ने घरों में फंसे लोगों तक पहुंचाने के लिए उतारी सैकड़ों नाव। ईडा तूफान के बाद बाढ़ ने मचाई थी भारी तबाही। कई इलाकों में अभी भी कई फुट तक पानी भरा। अमेरिका के मिसिसिपी में गिरा हाईवे। हादसे में 2 लोगों की मौत, 10 घायल। सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक हमले में 8 लोग हुए घायल। प्लेन को भी पहुंचा नुकसान। पेरू में बस हादसे में 17 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। बांग्लादेश में 6 आतंकियों की मौत से सजा। गे राइट्स एक्टिविस्ट समेत 2 लोगों की हत्या की थी। टोक्यो पैरालंपिक्स के हाई जंप में भारत को मिले 2 पदक। मरियप्पन थंगावेलू ने सिल्वर और शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल पर किया कब्जा। राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी ने मरियप्पन और शरद कुमार को दी जीत की बधाई। कहा देश को आप पर कर। भारत के सहराज अधाना ने शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। तीरंदाजी के क्वार्टर फाइनल्स में राकेश कुमार को मिली हार। पैरालंपिक में भारत को पहली बार 10 पदक मिले हैं। भारत की झोली में अब तक 2 गोल्ड, 5 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत की गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा को पदक जीतने का मिला इनाम। राजस्थान सरकार ने बनाया राज्य का ब्रांड एम्बेसडर। दिल्ली पहुंचे सिल्वर बॉय निशात कुमार। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ हुआ जोरदार स्वागत। पैरालंपिक सिल्वर मेडलिस्ट निशात कुमार से मिले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। हिमाचली टोपी पहनाकर सम्मान किया। पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले विवेक सागर बनेंगे डीएसपी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया ऐलान। टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने की पैरालंपिक्स खिलाड़ियों की तारीफ। कहा पैरालंपियन बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, उन्हें देश के लोगों के समर्थन की जरूरत। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में सबसे ज्यादा नंबर 1 पर रहने वाले गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा। डेल स्टेन के नाम 93 टेस्ट मैच में 439 विकेट हैं। 125 वनडे मैचों में 196 विकेट और T20 में 47 मैचों में 64 विकेट ले चुके हैं डेल स्टेन। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को मिल सकता है आराम। इंग्लैंड के मुख्य कोच क्रिस सिल्वरवुड ने दिए संकेत। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट मैच कल से ओवल में खेला जाएगा। फिलहाल दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की बल्लेबाजी को लेकर संजय मांजरेकर की सलाह। ऑफ स्टंप से बाहर जा रही गेंदों पर संयम बरतें। चौथे टेस्ट में जीत के लिए इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टीम को दिया मंत्र। कहा जीत चाहिए तो विराट कोहली को जल्दी आउट करना होगा। दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज पर खतरे के बादल। श्रीलंका टीम का सपोर्ट स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। आईपीएल 2022 में 10 टीमें लेंगी हिस्सा। बीसीसीआई ने निकाले 2 और टीमों को जोड़ने के लिए टेंडर। बीसीसीआई को हो सकती है 5,000 करोड़ की कमाई। आईपीएल के 34वें सीजन के दूसरे सत्र में राजस्थान रॉयल्स को लगा झटका। जॉस बटलर और बेन स्टोक्स यूएई में नहीं होंगे टीम का हिस्सा। कैरेबियन प्रीमियर लीग के मैच के दौरान ड्वेन ब्रावो और शिमरॉन हेटमायर के बीच दिखा मजाकिया नजारा। ब्रावो के गिरने पर रन ले रहे हेटमायर ने उनको बल्ला लेकर मारने दौड़ने की कोशिश की। बाद में दोनों गले भी मिले। प्रो कबड्डी लीग में प्रदीप नरवाल की लगी बड़ी बोली। उत्तर प्रदेश योद्धा ने नीलामी में 1 करोड़ 65 लाख में खरीदा।
यूएस ओपन में पूर्व चैंपियन एंडी मरे पहले दौर में ही बाहर। यूनान के स्टेफानोस सिटसिपास ने हराया। महिला वर्ग में जापान की नाओमी ओसाका ने पहले दौर में आसान जीत दर्ज की। यूएस ओपन में अमेरिका की 20 वर्षीय खिलाड़ी एलिसिया पार्क्स ने सबसे तेज सर्विस करने का बनाया रिकॉर्ड। एलिसिया ने 129 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की सर्विस। जालंधर में टोक्यो के पदक वीरों के सम्मान समारोह में सामने आई रोचक तस्वीर। कार्यक्रम के दौरान हॉकी स्टिक पर हाथ आजमाते दिखे गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। जालंधर में नीति आयोग के सम्मान समारोह में हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने फेंका भाला। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने भी फेंका भाला। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वालों का किया गया सम्मान। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का ऑस्ट्रेलिया जाते प्लेन का वीडियो आया सामने। वीडियो में गाना गाते दिखे खिलाड़ी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 21 सितंबर से शुरू हो रहा है मुकाबला। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा स्टिनकोविक का डांस सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अपने घर के गार्डन में नताशा ने किया जोरदार डांस। मशहूर सर्बियन डांसर हैं हार्दिक की पत्नी। वायरल हुआ बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ का बेवॉच स्टाइल में रनिंग वाला वीडियो में स्लो मोशन में दौड़ते दिख रहे हैं टाइगर। फैंस के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी कर रहे हैं कमेंट। दिल्ली में बारिश के दौरान दिखा अनोखा नजारा। फ्लाईओवर से गिरते पानी में कार धोते दिखे लोग। सोशल मीडिया पर किसी ने इसे दिल्ली का झरना बताया तो किसी ने इसे फ्री कार वॉश का सुनहरा मौका बताया। इटली के फैशन शो के दौरान ओलावृष्टि ने डाला रंग में भंग। आसमान से बर्फ के टुकड़े गिरते ही दर्शकों के साथ रैंप पर कैटवॉक कर रही मॉडल्स भी कवर के लिए भागी। अंतरिक्ष में पिज्जा पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फ्रेंच एस्ट्रोनॉट और साथियों ने मनाई फ्लोटिंग पिज्जा पार्टी। इंटरनेट पर ट्रेडमिल की मदद से सैंडविच बनाने वाला वीडियो लोगों को खूब आ रहा है पसंद। वीडियो में एक शख्स अनोखे तरीके से ब्रेड सैंडविच बनाता नजर आ रहा है। न्यूजीलैंड में लोकप्रिय हुई भारतीय देसी चारपाई एक न्यूजीलैंड के बड़े ऑनलाइन ब्रांड में से एक एनेबल भारतीय चारपाई को विंटेज इंडियन डे बेड बताकर 4100 रुपए में बेच रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।